उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में कामधेनु गाय के देहावसान से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई। दरअसल आपको बताते चलें कि इस गाय को यूं ही कामधेनु की संज्ञा नहीं दी गई है, बल्कि यह इसलिए कहा गया है क्योंकि यह कोई साधारण गाय नहीं, बल्कि इसमें कुछ अद्भुत ही है। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है इस रहस्यमय गाय की कहानी। जो है हमारे यहाँ 13 दिसंबर के दिन 2005 में पैदा हुई थी। इस टाइम मैं 10th क्लास में था और उस टाइम ये हमारे यहाँ पे पैदा हुई और बोलो रोक दो थोड़ा सा, बताइए। और ये हमको अपने रोको बच्चे जैसा मानती थी हमको अपने, और जैसे कोई माँ अपने बच्चों को मानती है वैसे ही हमको मानती थी ये। और लगातार ये दूध दी है 2009 से लेके 2022 तक दूध दिया इसने, और 27 अगस्त तक इसने दूध दिया है और 28 अगस्त को इसकी डेथ हो गई है। और मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि ये जानवर है या मुझे ऐसा ही लगा कि ये कोई इंसान है जो मुझको इतना प्यार करता है कि मैं कभी कहीं जाता था तो वो बिना मिले नहीं जाता पाता था, और आने पे भी सबसे पहले मुझे इससे मिलना पड़ता था। इतना ज़्यादा प्यार करती थी मुझको। क्षेत्र को लोग और बहुत लोग आशीर्वाद देने आते थे इनका। बहुत सारे लोग आते थे, उनका तो भाव होता था कि गौ माता है या एक अलग भाव होता था, लेकिन मेरे लिए तो ये भाव था कि मुझे इतना ज़्यादा कोई प्यार नहीं किया होगा जितना इसने मुझे प्यार किया। ठीक, क्या नाम है? जन्मदिन के यहाँ पे स्थापना हुई है। अब हम लोग हर 13 अगस्त को इसका जन्मदिन मनाते थे, लेकिन इस बार ये नहीं थी तो हमने कहा ये आखिरी जन्मदिन है, तो एक मूर्ति के रूप में जहाँ यहीं पे हमने इनको यहीं पे समाधि स्थल बनाया हुआ है। और आगे से तो 28 अगस्त को इनका जिस दिन मृत्यु हुई है वो दिवस मनाएंगे। ठीक है, क्या नाम? मनीष शुक्ला। बड़े भाई ये शुक्ला जी, इन्हीं के द्वारा हमको जानकारी हुई। मैं तो इधर आया नहीं जो है, लेकिन जो लोगों के द्वारा सुना गया, भैया के द्वारा बताया गया जो है कि ये भले ही गौ माता के रूप में जन्म लिया था इन्होंने, लेकिन इनका पूरा व्यक्तित्व जो है मानव की तरह ही था। देखिए हर सुख दुख में ये किसी पल में खुशी होना, मतलब मनुष्य के खुशी के साथ खुशी होती थी, दुखी के साथ दुखी होती थी। जब कभी भागवत आगत हो तो ये बहुत प्यार से बड़े चाव से उसको सुनती थी, आंख बंद करके। लग रहा जैसे जितने चाव से मनुष्य लोग ना सुनते होंगे उतने लोग से गौ माता सुनती थी। ये जो है तमाम लोगों का कार्य भी सिद्ध हुआ, आके इनका दर्शन करके गए, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई। इस तरह की गौ माता हमारे क्षेत्र में थी। और आज इनका जन्मदिन, आज हमारे शुक्ला भाई साहब जो है, बड़े भाई साहब, इनका जन्मदिन मना रहे हैं। और चूँकि हमेशा एक याद बनी रहे, हमेशा एक याद बनी रहे। और आगे जैसे भाई साहब का विचार है कि अब चूँकि माता जी है नहीं, इनका देहावसान हो चुका है, अब आने वाले समय में इनका निर्माण दिवस के रूप में हम लोग एक साथ इकट्ठा होते रहेंगे, मनाते रहेंगे। धर्मेंद्र कुमार पाठक, प्रधानाचार्य, माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज, जमुना, अयोध्या। ये हमारे घर के जन्मित ये जो बछिया थी, और इसको बड़े लाड से पाला हम लोगों ने, और उसके बाद में ये जो है 2005 में इसका जन्म हुआ। क्या खासियत थी? खासियत इसकी ये थी कि 2009 से 10 जुलाई 2009 से ये बिना बच्चा दिए और न जीवन में कभी गाभिन हुई, ये नेचुरल दूध देना शुरू कर दिया, और ये 2 लीटर तक दूध इसने दिया लगातार। और जो भी चीज़ होता है सिलेक्टेड चीज़ खाती थी, जैसे ऐसे कोई चीज़ जूठा कूठा किसी का नहीं खाती थी। ये जो भी खाती थी बहुत सूझबूझ से खाती थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक मतलब 28 अगस्त को इसकी डेथ हुई है, और उस डेथ के समझिए कि 27 अगस्त तक इसने दूध दिया है। सेंसिटिव इतनी थी कि मतलब समझिए कि कोई भी चीज़ हमारे गांव में, हमारे तरफ इधर कहीं होता था, इसको खुर से आहट हो जाती थी और वे खड़ी हो जाती थी और दहाड़ लगाती थी बहुत तेज़। मतलब समझिए कि ये हमारे घर की एक गार्जियन थी जी। इसका जो है, इसका जन्मदिन है 13 दिसंबर, तो आज इसकी हम लोग जो है इसकी स्थापना कर दिए हैं, इसकी समाधि बनवा दिए हैं कि जो है आने वाले समय में जो हमारे और आगे वंशज होंगे उनके लिए यादगार रहेगा, और वो कम से कम एक वो रहेगा इसका स्थान। हमारा नाम माननीय प्रसाद शुक्ला है। कौन सा क्षेत्र है ये हमारा सुकुलपुर सथरी पड़ता है, रानी बाज़ार।